हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केवल सिन्हा। लीव रूल की सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखते चलेंगे कि रूल बुक में ये कहाँ मिलेगा। देखिए, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है FRSR पार्ट 3। ये DOPT की वेबसाइट से डाउनलोड किया मैंने। इसमें आपको लीव रूल्स मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डेट ऑन विच CC लीव रूल केम इनटू इफेक्ट। ये आपको याद रखना है, 1 जून 1972 को आया है। पहले में ही मिल जाएगा ये आपको, 1 डे ऑफ जून 1972। यहाँ CC लीव रूल 1972 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, तो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है ये आपको रूल 2 में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिस्ट है आपको कहाँ कहाँ नहीं होगा, उसका यहाँ लिख रखा है। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट अप्लाई टू, ये बता रहा है किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो रेलवे सर्वेंट का अलग होता है, उन पे नहीं अप्लाई होगा। डेली वेजेस जो होते हैं या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की जिनका होता है वो उन पे अलग होगा। पर्सन पेड फ्रॉम कंटिजेंसी, देखिए आ गया ना। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, डी। आप खुद से भी एक बार देख लेना, ज़्यादा नहीं है, 9-10 ही है, तो खुद से भी देख लेना। CC लीव रूल अप्लाइज टू पर्सन सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और डेपुटेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई डेपुटेशन पे आया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उस पर कब अप्लाई होगा। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव। कैसे हो जाएगा, देखिए इसके के में आएगा, पर्सन सर्विंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डिपुटेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन। लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए कोई भी अगर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन पे लीव रूल अप्लाई नहीं होता, उनका अपना लीव रूल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स डेट CC's लीव रूल कंटेन। तो फर्स्ट शेड्यूल का जिक्र है, फिर यहाँ पे फिर शेड्यूल लिखा है, फिर ये सेकंड शेड्यूल, उसके आगे कहीं भी आपको थर्ड शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल ये सब लिखा नहीं मिल रहा है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि इसका 2 ही होगा। आगे देखते हैं। एन अथॉरिटी कम्पिटेंट टू ग्रांट लीव इज़ कंटेंड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो यहाँ लिखा है अथॉरिटी कम्पिटेंट टू ग्रांट लीव मीन्स द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में ये लिखा गया है कि अथॉरिटी कौन है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। वेकेशन डिपार्टमेंट कौन सा होता है। तो ये तो हमें पढ़ के ही लग रहा है कि डेफिनीसन में ही मिलेगा। तो डेफिनीसन हमारा कहाँ मिलता है, 3 में मिलता है। तो रूल 3 देख लेते हैं। रूल 3 में आ गए, यहाँ पे देखिए, वेकेशन डिपार्टमेंट मीन्स डिपार्टमेंट और पार्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट टू विच रेगुलर वेकेशंस आर अलाउड, ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन द डिपार्टमेंट आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। तो बीच बीच में लीव मिलते रहता है, इसको बोलते हैं वेकेशन डिपार्टमेंट। तो इसका ये हो जाएगा आंसर आपका, डिपार्टमेंट टू विच रेगुलर वेकेशन आर अलाउड। इसके आगे बढ़ते हैं। CC's लीव रूल विल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन, कब होगा। तो देखिए रूल 4 में लिखा है इसके बारे में, गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेरी ट्रांसफ़र और फॉरेन सर्विस। तो इसमें लिखा है कि टू whom this shall apply continue to be governed by this rule while on temporary transfer to Indian Railway और on state government और while on foreign service within India। तो तीनों चीज़ आ गया कि ट्रांसफ़र होगा जब उनका रेलवे में, या ट्रांसफ़र होगा स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर ऑन फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया, तो भी उन पे अप्लाई होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लीव रूल एन अथॉरिटी कम्पिटेंट टू ग्रांट लीव कैन नॉट रिफ्यूज़ और रिवोक अ लीव अप्लाइड अंडर। तो ये रूल 7 में लिखा है इसके बारे में। 7 देख लीजिए, कब राइट टू लीव। देखिए लीव किसी तरह का राइट नहीं होता। पब्लिक इंटरेस्ट में कोई किसी तरह की ज़रूरत पड़ रही है ना, एक्सजेंसी है, मतलब बहुत ज़रूरी है, तो उस टाइम पे रिफ्यूज़ किया जा सकता है या रिवोक किया जाता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी हैं वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। पर किस काइंड ऑफ लीव, किस तरह का लीव है, ये कब अथॉरिटी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट सर्वेंट ही रिटन रिक्वेस्ट देता है कि इस तरह का लीव मुझे ग्रांट किया जाए। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉट डिनाइंग अर्न लीव ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस। ये याद रखना है आपको, टू डिक्रीज द एक्यूमुलेशन ऑफ अर्न लीव। A government servant who retired on invalid pension, if re-employed, is allowed to count his service for leave if, अब देखिए इसके बारे में लिखा है रूल 9 में, यहाँ पे है कि अगर पेंशन के लिए उसका सर्विस काउंट हो रहा है तो फिर उसका काउंट लीव भी काउंट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए 10 का ए हो जाएगा, ही इज़ अलाउड टू काउंट हिज सर्विस फॉर पेंशन। ठीक है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम टू लीव इज़ रेगुलेटेड बाय द रूल इन फोर्स एट द टाइम ऑफ लीव इज़। अब ये ऑब्वियस है ना कि
अप्लाइड एंड ग्रांटेड, अभी मैंने लीव के लिए अप्लाई किया, तो अभी जो रूल है उसके हिसाब से होगा ना। अब तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड और मेडिकल सर्टिफिकेट में भी कम्यूटेड रिट्रोस्पेक्टिवली इनटू लीव नॉट ड्यू सब्जेक्ट टू प्रोविज़न ऑफ। अब ये बोल रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईओएल जो मिलता है अगर मेडिकल सर्टिफिकेट पे है, कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको लीव नॉट ड्यू में। ये प्रोविज़न कहाँ लिखा हुआ है? तो ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। रूल 31 ईएल कैन बी कंबाइंड विद। अब देखिए ईएल कहाँ किस के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा सिक लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, इसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। मैटरनिटी के साथ भी करते हैं, ठीक है। कैजुअल लीव के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये लोग आरएच भी कर सकते हैं, लेकिन आरएच पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। आरएच कैन नॉट बी सैंडविच्ड। रूल आपको मिल जाएगा रूल 11 में, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव। इसे एक बार आप पढ़ सकते हैं। ईओएल इज़ ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली। देखना है अगर आपको तो रूल 32 में मिलेगा। रूल 32 कर लीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस व्हेन नो अदर लीव इज़ एडमिसिबल। कोई लीव नहीं है। उसके बाद क्या है, जब इन्होंने द गवर्नमेंट अप्लाइज इन राइटिंग, तो खुद से राइटिंग में देना पड़ेगा तो मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव ऑफ अप टू 10 days एट द टाइम ऑफ अवेलिंग एलटीसी इज़ परमिटेड प्रोवाइडेड ए बैलेंस ऑफ कितने दिन होने चाहिए उसके आने के बाद। मान लो 10 दिन का एलटीसी अप्लाई किया, किसी के पास 50 दिन का लीव है, 10 दिन का एलटीसी उसने ले लिया, तो वो घटा दिया जाता है 10 दिन का, तो उसके पास 40 बच जाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि अगर किसी ने 10 दिन का एलटीसी लीव इनकेसमेंट मांगा है, तो उसके पास एटलीस्ट कितना बचना चाहिए आने के बाद। तो 300 बचना चाहिए लौटने के बाद, या 180 बचना चाहिए, या फिर 45 बचना चाहिए, या फिर 30 बचना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 बचना चाहिए। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ 10 day लीव इनकेसमेंट एटलीस्ट कितने दिन का ये उसके पास होना चाहिए। तो इन डैट केस आपका आंसर हो जाएगा 40 days, ठीक है। इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव विद लीव ट्रैवल कंसेशन, इसमें लिखा है 10 day का लीव ले सकता है, मैक्सिमम एटलीस्ट इतना बैलेंस होना चाहिए 30 days का, और 60 दिन का टोटल होना चाहिए इंटायर कैरियर में। उससे ज़्यादा इंटायर करियर में आप 60 से ज़्यादा का नहीं ले सकते, इसीलिए बोलते हैं कि 10-10 करके 6 बार ले सकते हैं। और नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि लास्ट टाइम पे लो, क्योंकि उस टाइम पे आपका पे भी ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू CCS लीव रूल मीन्स। अब ये पढ़ के ही लग रहा है कि डेफिनेशन में ज़रूर मिल जाएगा, तो आप रूल 3 में देख लीजिए। completed year of service of 1 year continuous, इसका है including the period spent on duty as well as on leave including extraordinary leave। तो ये कई लोगों को लगता होगा कि extraordinary leave ले लिया तो उसको continuous सर्विस में या completed year of service में काउंट नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं है, उसको भी completed year of सर्विस में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा पता चल गया, ये इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। ये होता है 5 साल। कुछ चीज़ें तो आपको हमेशा याद ही रखनी है, हालांकि ये रूल 12 में मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस लीव अनलेस द प्रेसिडेंट इन व्यू ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस केस अदरवाइज डिटरमाइंस नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड एक्सटीडिंग 5 years। तो कंटिन्यूस मतलब एक स्पेल में आप 5 साल से ज़्यादा का नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्निटी लीव इज़ अलाउड फॉर कितने दिन के लिए, तो 15 दिन के लिए होता है। 15 दिन बिफोर और अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि सैलरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही सैलरी मिलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड, किसी तरह का भी कर सकते हैं आप, ठीक है। पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। लीव अकाउंट से भी डेबिट नहीं होता, कहीं बना ही नहीं रहता इसका लीव अकाउंट से डेबिट करने का। आप बस रिमार्क में लिख सकते हैं कि पैटर्निटी लीव अवेल किया फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। इफ़ पैटर्निटी इज नॉट अवेल तो शैल बी ट्रीटेड एज लैप्स हो जाता है, और आप नॉर्मली रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच कैन बी अवेल्ड बाई गवर्नमेंट सर्वेंट एज द CHS ऑफिसर इन इज एंटायर सर्विस। तो ये बोल रहा है स्टडी लीव कितना ले सकते हैं, तो 24 मंथ ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि 12 मंथ का एक स्पेल में आप 12 मंथ का ले सकते हैं, बट ओवरऑल आप 24 मंथ का ले सकते हैं। अब स्टडी लीव में इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, वो भी ट्रेनिंग के लिए अगर आपने छुट्टी ली है तो वो भी काउंट हो जाता है इसमें।
तो मैक्सिमम आपको 24 मंथ का मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही पूछा है मैक्सिमम कितने मंथ का, लेकिन आपको एक स्पेल में 12 मंथ का ही मिल सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे ऑफ ईएल दैट कैन बी हेल्ड एट क्रेडिट बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये तो 300 है, आपको याद रखना है, 300 से ज़्यादा कभी नहीं होता है, हमेशा 300 प्लस 50 लिखते हैं। सो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं AAO की या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको वैसे भी काम आना है, ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए।